बनारस की गलियों में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज की सुबह सीमा के लिए कुछ अलग थी। उसका 10 साल का बेटा आर्यन स्कूल से नहीं लौटा था। आम दिनों में दोपहर 1 बजे तक वह घर आ जाता था, लेकिन अब शाम के 4 बज चुके थे। सीमा की आंखों में डर और बेचैनी थी। पति विक्रम पिछले 3 साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसे थे। अकेले आर्यन ही उसकी दुनिया था। फोन बजा। एक अजनबी आवाज आई, तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया गया है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो 10 लाख रुपए तैयार रखना, पुलिस को खबर मत करना। सीमा की सांसें थम सी गईं, दुनिया जैसे उसके चारों ओर बिखर गई हो। सीमा की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। विक्रम के साथ शादी के कुछ साल तो अच्छे बीते, लेकिन फिर उनके व्यापार में घाटा हुआ, कर्ज बढ़ा और लड़ाइयां घर में आम हो गईं। विक्रम ने शराब की लत पकड़ ली और एक रात नशे में गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट में जान गंवा दी। सीमा ने किसी तरह अपने बेटे को बचाया, पढ़ाया और अब एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाया था। वो खुद लोगों के घरों में खाना बनाने जाती थी, बस एक ही मकसद से, आर्यन को एक अच्छा जीवन देना। अपहरण की खबर ने सीमा को झकझोर दिया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पुलिस को बताने की बजाय अपने पुराने जान पहचान वाले इंस्पेक्टर जोशी से गुपचुप मिलना तय किया। जोशी ने कहा, सीमा, ये कोई सामान्य मामला नहीं लगता, तुम्हें किसी पर शक है? सीमा चुप रही, लेकिन अचानक एक नाम उसके दिमाग में कौंधा। अभय। अभय विक्रम का छोटा भाई था। व्यापार में हिस्सेदारी के लिए विक्रम से अक्सर झगड़ा करता था। विक्रम की मौत के बाद वह कई बार सीमा के पास संपत्ति के लिए आया, लेकिन सीमा ने सब कुछ अपने बेटे के नाम करवा दिया था। अभय तब से गायब था। सीमा ने अपने गहने गिरवी रखे, पुराना स्कूटर बेचा, 10 लाख तो नहीं पर 3 लाख इकट्ठे किए। तभी दोबारा फोन आया, कल रात 9 बजे पुराने पुल के पास आ जाना, अकेली, पैसे लाना, अगर कोई चाल चली तो बेटा गया। सीमा रात 9 बजे उस सुनसान पुल के पास पहुंची। हाथ में बैग था और दिल में दुआ। अचानक एक गाड़ी रुकी। नकाबपोश आदमी ने आकर बैग छीना और बोला, तुम्हारा बेटा वहीं है, पर अभी नहीं मिलेगा, कल दोबारा कॉल करेंगे। सीमा ने दौड़कर उस नकाबपोश की आंखों में देखा। कुछ तो जाना पहचाना सा था। इंस्पेक्टर जोशी ने सीमा के कहने पर उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज चेक किया और वहीं उन्हें एक चौंकाने वाला चेहरा दिखा। अभय। सीमा को यकीन नहीं हुआ, उसका देवर ही उसका शत्रु बन जाएगा। उसने ये कभी सोचा भी नहीं था। अगले दिन पुलिस ने जाल बिछाया। अभय फिर मिलने आया, लेकिन इस बार पुलिस पहले से तैयार थी। जैसे ही उसने पैसे लिए, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आर्यन एक पुराने गोदाम में बंद था, डरा सहमा लेकिन सही सलामत। सीमा दौड़कर बेटे को सीने से लगाती है, उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। अभय ने कबूला कि उसे विरासत चाहिए थी। उसे लगता था कि विक्रम की मौत के बाद सीमा को कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैंने अपने भाई से नफरत की थी, लेकिन मैं भूल गया कि एक मासूम बच्चे का क्या कसूर था, अभय ने कहा। कोर्ट ने अभय को 7 साल की सजा सुनाई। सीमा कोर्ट से बाहर आते हुए सोच रही थी, रिश्तों में लालच अगर आ जाए तो खून के रिश्ते भी जहर बन जाते हैं, लेकिन एक माँ की ममता हर साजिश से बड़ी होती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अपहरण की साजिश की नहीं, एक माँ की ताकत, रिश्तों की सच्चाई और आत्मबल की कहानी है, जहां डर, धोखा और लालच के बीच भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। दोस्तों, आप सबका इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।